अष्टावक्र गीता जी का 5वां प्रकरण शुरू होता है आज। पहला सूत्र है। तो 5वें सूत्र प्रकरण में ये बताएंगे कि देहाभिमान के त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति। पहला सूत्र है, इसमें कहते हैं अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके मोक्ष को प्राप्त हो। तेरा किसी के से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर किसका त्याग चाहता है। इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके मोक्ष को प्राप्त हो। राजा जनक के उत्तर सुनकर अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि इसे आत्मज्ञान हो चुका है, क्योंकि आत्मज्ञानी की जैसी स्थिति होती है वैसा ही वह अनुभव कर रहा है। अब इस प्रकरण में वे जनक को मोक्ष का उपदेश करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जब आत्मज्ञान की स्थिति में तूने जान लिया है, तू शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तेरा कोई संगी साथी नहीं है, तू अकेला है, फिर तू किसे त्यागना चाहता है। त्याग उसका किया जाता है जिसे तुम अपना मानते हो। जो तुम्हारा है ही नहीं, उसका तुम त्याग कैसे कर सकते हो। यह सब जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह मात्र देहाभिमान के कारण है। देहाभिमान से ही यह संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है। अनंत शरीरों वाला मतलब सब हमें जितने भी संसार में व्यक्ति, जीव जंतु, प्राणी सब दिख रहे हैं, वो अलग अलग शरीर दिख रहे हैं ना सबके। तो कितने ही अनंत शरीर दिखते हैं। वो किस लिए? क्योंकि अभी हम खुद को भी शरीर ही मानते हैं, देह ही मानते हैं। इसलिए खुद देह भाव में है, इसलिए हमें ये संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है। तो देहाभिमान से ही यह संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है, तथा मनुष्य में जो परस्पर संबंध है वे सब देहाभिमान के कारण ही है। इस देहाभिमान के कारण ही आत्माओं में भी भेद दिखाई देता है कि जितने देह है उतनी ही आत्माएं हैं। देह अनंत है, इसलिए आत्माएं भी अनंत है। यह मेरा, तेरा, अपना, पराया आदि के समस्त भेद भी देहाभिमान के कारण है। इसी देहाभिमान के कारण ही लोग वस्तुओं को अपनी समझकर दान करते हैं, उनका त्याग करते हैं। ये मोह, लोभ, ममता आदि भी देहाभिमान के कारण ही है। ये धन दौलत, महल, पत्नी, पुत्र, संबंधी आदि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। देहाभिमान ही सबसे बड़ा बंधन है। इसके त्याग से ही मोक्ष हो जाता है। यह देहाभिमान ही अज्ञान है। दिया जलने पर अंधेरे का त्याग करना नहीं पड़ता, जो है ही नहीं उसका त्याग कैसा। इस देहाभिमान के कारण ही तुम्हें ये भ्रांति हो गई थी कि ये मेरा है, इसलिए त्याग की बात सोचते हो। ज्ञान के प्रकाश में ही तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो सकता है। इस देहाभिमान की भ्रांति का मिट जाना ही मोक्ष है, अतः तू इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो। इतना ही है।